जम्मू व कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि वो जल्द ही इंटरनेशनल बॉर्डर व लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए सिविल इलाकों में बनाए गए इंडिविजुअल व कम्युनिटी बंकर्स के पायलट प्रोजेक्ट की तहकीकात करने जा रहे हैं। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी के मुताबिक सरहद पर 2017 व 2018 के दौरान हो रहे तशद्दुद के बीच मरकजी हुकूमत की तरफ से एक पायलट प्रोजेक्ट लाया गया था, जिसका मकसद सिविल आबादी के लिए बंकर्स तामीर किए जाने का था ताकि सिविल लोगों की ज़िंदगी महफूज रखी जा सके। और उस दौरान इसी पायलट प्रोजेक्ट में तब की रूलिंग पार्टी की दखल अंदाजी की वजह से बंकर्स सही ढंग से कुछ इलाकों में तामीर नहीं हो पाए। नायब वज़ीर आला के मुताबिक सरहद से सटे हुए वो इलाके जो कि सरहदी गोलाबारी की जद में हैं, वहाँ अभी भी बंकर्स तामीर कुछ जगहों पर नहीं हो पाए हैं, जबकि दीगर कुछ ऐसी जगहों पर बंकर्स तामीर करवाए गए जो कि सरहदी गोलाबारी से बाहर आते हैं। और इसके साथ साथ अब इन बंकर्स में मवेशी बांधे जा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि साल 2017 व 2018 में तब की रूलिंग पार्टी के इशारे पर कुछ चुनिंदा व खास लोगों के घरों में बंकर्स तामीर हुए, जिससे कि सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल भी हुआ। उन्होंने मजीद ये कहा कि वो जल्द ही इस पायलट प्रोजेक्ट की तहकीकात करने जा रहे हैं ताकि लापरवाही पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इसके साथ साथ नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने मौजूदा हालात पर भी तबादला ख्याल किया। वही चीज़ मुझे बड़ा दुख है और अफसोस है, और आप लोगों ने भी देखा और आप लोगों ने उस समय कवरेज भी की थी जब ये फायरिंग पहली दफ़ा हुई थी। और ये पायलट प्रोग्राम जब राजनाथ सिंह जी नौशहरा हाई सेकेंडरी स्कूल में उसमें वो होम मिनिस्टर हुआ करते थे, वो आए थे कि नौशहरा में हम बंकर देंगे और इंडिविजुअल बंकर भी देंगे और कम्युनिटी बंकर भी देंगे। लेकिन बदकिस्मती कि पिछले 10 साल में जब वो बंकर आए, ये नहीं कि बंकर नहीं आए, नौशहरा में आए, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ वो बंकर बनाए गए और जहाँ गोले पड़ते थे वहाँ बंकर नहीं बनाए गए। बट कुछ लोगों ने सिफारशी वहाँ बंकर बनाए सिर्फ अपने गाय भैंसों को बांधने के लिए, वहाँ कभी गोले नहीं पड़े। और उस समय के जो लीडर थे जो आज बड़े दावे करते हैं, उन लोगों ने ये सब कुछ उसमें किया। उन्होंने एक अपने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए आम लोगों से नाइंसाफ़ी की है। लेकिन मैं इसकी एक तो इंक्वायरी भी कराऊंगा, जो बंकर गलत बने हैं उसकी इंक्वायरी भी कराऊंगा, और दूसरा जो बंकर सब हैं मैं जम्मू जाके मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को और ये जो सीनियर ऑफिसर्स हैं मैं उनको बुलाऊंगा, उनके साथ एक मीटिंग करूंगा और उनके साथ बैठ के कोई ना कोई इसका हल निकाला जाएगा। क्योंकि जो माहौल है आपके सामने है, क्योंकि बदकिस्मती है कि पहलगाम में जो हादसा हुआ और पाकिस्तान को तब भी शर्म नहीं आई, छोटे छोटे बच्चों के साथ वहाँ और नई नई शादियाँ जो हुई थी उन लोगों के साथ जुल्म हुआ है। तो एक बड़ा निंदनीय एक उन्होंने वो किया है, हमला किया है पहलगाम पे, और उसके बदले में जो क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक तनाव है, और नौशहरा ने हमेशा, चाहे वो 47 हुई, चाहे वो 65 हुई, 71 जंग हुआ, या 99 का करगिल वार हुआ, या पाकिस्तान के बीच बीच में फायरिंग रही, तो हमेशा इन लोगों ने ये जुल्म सहा है। और आज फिर अभी लोग ये सेटल हुए थे, काफ़ी सालों बाद दोबारा से फिर सेटल हुए थे, आज फिर एक बॉर्डरों पे तनाज़ा है। और उम्मीद यही करेंगे कि मेरा मालिक इन लोगों की रक्षा करे और कोई नुकसान ना हो। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इन लोगों के, जो मैंने ये दरबार कल से शुरू किए हुए हैं, भवानी, पहले कल भवानी था, अभी ये चौकी में किया, इसके बाद कलसियाँ में है, कल मैंने वापस जम्मू भी जाना है क्योंकि मैंने कश्मीर जाना, कोई मीटिंगें हैं। तो ये मेरा सिर्फ है कि क्योंकि इस इलाके के लोगों ने मुझे जिताया हुआ है, मुझे वोट डाले हुए हैं, और इस उम्मीद से जिताया था कि जो इन 10 सालों में इनके काम नहीं, वो काम हम करेंगे। तो लिहाजा उसी कोशिश में ऑफिसरान मेरे साथ हैं, उनको ये पब्लिक दरबार में लगा रहा हूँ, लोगों को मौके पे हम सुन रहे हैं और मौके पे उनके फैसले भी कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सेक्रेटरीट से करने की ज़रूरत है, उसके लिए मैं सेक्रेटरीट में बात करूँगा। तो लिहाजा ओवरऑल ये दरबार यही है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने इलेक्शनों में यही कहा था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने और उमर अब्दुल्ला साहब ने, और हम लोग यही कहते थे कि जीतने के बाद हम आप लोगों के दरवाज़ों पे आएंगे। तो आज उसी सिलसिले में, उस कड़ी में हम यहाँ इनके दरवाजे पे हैं, इनकी मुश्किलें और मसलों को सुना है, और खाली ये सुना नहीं बल्कि इसको हल भी करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। कहा
हाल है? ठंडे तो मौसम ही ठंडा है। फिर क्या हाल है? दादा स्वामी क्या हाल है?